गिफ्ट निफ्टी तो आपने दिखा दिया, हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होगी। एशियन पियर्स जो जो खुले हुए हैं वो भी जैसा अपना मूड है वैसे ही एशिया का भी लार्जली मूड नजर आएगा आपको। मिला जुला सा कामकाज है। यूएस का हैंडओवर कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे वेडनेसडे के ट्रेड की, तो हल्के लाल निशान में थे यूएस के फ्यूचर्स। मतलब वो कहने के लिए लाल थे, 1/4 भी दबाव नहीं था। अगर लिख सकते तो 0.1 से 0.2% कह लीजिए वो दबाव में थे कल। एक्चुअल सेशन में भी ऐसे ही कुछ हुआ, फ्लैट से आधे % की कमजोरी की तरफ बढ़ चले थे और आज सुबह का मामला भी पस्ती है। तो हैंडओवर ठंडा है। कल जहां छोड़े थे समीकरण और आज सुबह की कहानी आपकी स्क्रीन पर है। इसीलिए एशिया, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी ऐसे ही डायरेक्शनलेस से घूम रहे हैं। ऐसे में बहुत कुछ है। यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आना था जिसकी हरमास चर्चा कर रहे थे कल सुबह की, वो इंतजार रहेगा उसका। फिर वो 2 दिन की ट्रेड डील का इंतजार था कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। शाम को कुछ अपडेट फाइनली आने शुरू हुए हैं। तो सारा मामला है क्या, ग्लोब में चल क्या रहा है, क्रूड कहां फट रहा है, क्यों फट रहा है, बहुत सारे क्यूज हैं। पहले समझ लेते हैं क्यूज कैसे हैं और नेट उसका मतलब हमारे बाजारों के लिए कैसा है। और माज गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। क्यूज तो मिले जुले से है और जितने भी यूएस की तरफ से जितने भी क्यूज है वो है। एक चीज़ बता दूं कि जितने भी अपडेट्स आए हैं ट्रेड टॉक्स को लेकर, चीन की तरफ से अब तक कोई अपडेट आया नहीं है आधिकारिक तौर पर। हाँ जी। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये लिखा भी कि डील हमारी चीन के साथ हो गई है, सिर्फ उस पर दस्तखत करने बाकी है। उस डील के मुताबिक अब चीन जो है वो रेयर अर्थ्स की सप्लाई करेगा और जैसे ही वो सप्लाई शुरू करेंगे हम हमारे जो है रिस्ट्रिक्शंस वो थोड़े से लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। चीन के विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेस वगैरह दिया जाएगा। मगर इतना इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन में ऐसे लिखा कि ये सब रियायतें बदले में चीन के विद्यार्थी, मतलब वो उतना ऐसा लग रहा है बैलेंस यहां से हुआ। और वही बात है क्योंकि उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा कि चीन के ऊपर 55% के टैरिफ लागू रहेंगे और चीन जो है हमारे जो 10% के टैरिफ उन्होंने लगाए थे जो जिनीवा में मंजूर भी हुआ था वो वैसे का वैसा बना रहेगा। तो अब ये सोचने वाली बात है कि चीन ने 2 दिन की बातचीत में इस बात पर तो मंजूरी दी नहीं होगी, तब तक उनकी तरफ से कोई बयान तो आया नहीं है, तो वो देखने वाली बात है। और साथ ही साथ फिर अब ये 55% का टैरिफ है क्या, ये 10% का जो बेसलाइन टैरिफ है वो तो है ही, 20% का जो फेंटेनल को लेकर उन्होंने लगाया था वो भी है। और साथ ही साथ में फिर जो उनके पहले कार्यकाल में जो उन्होंने 25% के टैरिफ लगाए थे वो जोड़कर जो 55% के टैरिफ है वो मिलाकर के चीन पर टैरिफ लागू रहेंगे। ये व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल ने ब्लूमबर्ग को बताया है और ये उनकी रिपोर्ट थी। तो और साथ ही साथ उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी है हावर्ड लटनिक, वो उन्होंने भी ये साफ किया कि अगर ये जो है समझौता मंजूरी मिल जाती है उसे, तो भी चीन पर जो टैरिफ है 55% के वो लागू रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर चीन अपने रेयर अर्थ्स पे जो पाबंदियां लगाई गई है वो अगर हट जाती है तो जाकर के हम फिर अपने सेमीकंडक्टर्स वगैरह वगैरह पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उन्हें हटाने के बारे में सोचेंगे। ये ऐसा लग रहा है अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताया जा रहा है। हाँ, अपनी साइड, इसीलिए बाजार को ये बात पसंद नहीं आ रही है क्योंकि अगर आमतौर पर अदरवाइज स्टॉक रिएक्ट ही नहीं कर रहा, मार्केट बिल्कुल नहीं कर रहा और फ्यूचर्स भी आज नीचे इसी वजह से है। ये एक वजह है। और अब दूसरी हस्ताक्षर किसको करने हैं, ट्रम्प साहब और जिनपिंग साहब दोनों को करने हैं। अच्छा। और अब तक ऐसा हुआ नहीं है और चीन की तरफ से तो कोई बयान ही नहीं आया है, तो पता ही नहीं है उनकी तरफ से क्या राय है, उनकी क्या चल रहा है वहां पर। इससे पहले कोई और इसका क्रेडिट उठाए, मैं फटाफट डाल दूं। हाँ, और दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि स्कॉट बेसेंट जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है वो कांग्रेस में कल उनकी पेशी थी जहां पर उन्होंने कहा कि हम 90 दिन का जो ये पॉज है, जो देश हमारे साथ अच्छी नीयत से नेगोशिएट कर रहे हैं उनके लिए हम ये टैरिफ की डेडलाइन बढ़ा सकते हैं। ये उन्होंने कहा, मतलब उनके फाइनेंस मिनिस्टर टाइप। हाँ, ट्रेजरी सेक्रेटरी, हाँ जी। तो वहाँ पर ये एक और बयान उनकी तरफ से आया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि हाँ ठीक है मैं सोचूंगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए कि वो डेडलाइन को बढ़ाया जाए। तो 18 ट्रेडिंग पार्टनर्स का उन्होंने जिक्र किया, उसमें देशों का नाम तो उन्होंने लिया नहीं, मगर ये कहा कि जो गुड फेथ में नेगोशिएट कर रहे हैं उनके साथ वो टैरिफ की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। ये टैरिफ वॉर का एक इम्पैक्ट तो ये हुआ है कि कस्टम्स ड्यूटी कलेक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो पिछले महीने कस्टम ड्यूटी जो इकट्ठा हुई थी वो $23 बिलियन की इकट्ठा, जितना भी माल आना उस पर टैरिफ तो लगना ही है। हाँ, तो उस वजह से उनकी फिस्कल डेफिसिट जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि 3% तक लाने का उनका लक्ष्य है, जबकि फिलहाल 6.5 से 7% के बीच में जीडीपी की चल रही है फिस्कल डेफिसिट। और इस पूरे मामले की वजह से कल भी हम कह रहे थे कि जो इन्फ्लेशन का जो प्रिंट आना था वो शायद बाजार इग्नोर कर दे, जो कि हुआ भी। अनुमान से बेहतर थे आंकड़े, जितने बड़े मतलब बेटर देन एस्टिमेट्स, कम थी। जो कि 0.2% बढ़ने के अनुमान थे वो 0.1% ही बढ़कर आई है। और कोर सीपीआई भी जो 2.9% साल दर साल बढ़ने का अनुमान था वो 2.8% आई है। तो टैरिफ का असर दिख नहीं रहा है।
क्योंकि कंपनीज ने अब तक पहले से ही मार्च का माल भर pass रखा on था। नहीं किए हैं अब तक कंज्यूमर्स को। और ट्रम्प साहब धमकी भी देते रहते हैं, हाँ, और वॉलमार्ट को दी फिच थी। ने लेकिन ये चेतावनी दी है कि अगर ये हायर टैरिफ्स का मामला इसी तरह चलता रहा तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा, उन्हें कीमतें बढ़ानी होंगी, तो आगे चल के फिर जाकर के कीमतें बढ़ सकती है। आज का बड़ा ट्रिगर है तेल की कीमतें, ब्रेंट $70 के ऊपर निकल गया है। वो इसलिए क्योंकि AFP की तरफ से कल एक रिपोर्ट आई थी कि ईरान ने ये धमकी दी है कि अगर हमारे ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ला दी गई तो हम US के मिलिट्री बेसिस पर हमला कर सकते हैं, और हम इस बात के लिए सक्षम भी है। और US ने बगदाद में अपने एम्बेसी में कुछ स्टाफ को देश छोड़कर जाने के आदेश भी दिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से भी कल पूछा गया था कि आप इस डील को लेकर कितने कन्विंस्ड हैं। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद नहीं है कि डील होगी, मगर ऐसा आज कॉन्ट्रडिक्टरी बयान भी आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आज बातचीत होनी है, ईरान कह रहा है कि रविवार को बातचीत होनी है ओमान में। तो उस वजह से तेल की कीमतों में अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ा इजाफा देखने मिला था। तो तेल आज का बड़ा ट्रिगर होगा, और अगर चीन की तरफ से कोई बड़ा बयान आया तो उससे बाजार को थोड़ा सा डायरेक्शन मिल सकता है। तो संकेत